हेलो स्टूडेंट, आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैरीगोल्ड वर्कबुक। ये है हमारी इंग्लिश के मैरीगोल्ड के वर्कबुक है, स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो आज हम देखिए हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक है, तो उसमें आज हम लेंगे यूनिट 6। ये है यूनिट 6। इफ़ आई वेर इन एप्पल टेक टू द चिल्ड्रन अबाउट द ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस, टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, discuss who are trees useful to you as they give us sad fruits, its birds build their nest in tree its. Why should we not cut trees? Let the children express themselves freely in a language of their choice. देखिए, अब बच्चों को बताना है कि अपने चिल्ड्रन को बच्चों को बताना है कि ट्री और प्लांट्स कैसे होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिसे डिस्कस करें कि हाउ मच ट्री यूजफुल टू अस, दे गिव अस सैड फ्रूट, यानी कितने तरीके से ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सैड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और जिसके ऊपर बर्ड्स रहती हैं नेस्ट बना के ट्री के ऊपर। तो ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे यानी घर के पास या ऐसे मतलब शहर में उसमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ का उगाना चाहिए या प्लांट्स लगाने चाहिए, जिसके लिए बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंस है जिसकी। तो बढ़ के ना के ट्रीज़ को काटना चाहिए। आज बच्चों से हम ये एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे लिए जो ट्रीज़ वगैरह होती है, प्लांट्स होते हैं, वो कितना ज़रूरी है। कितने ट्रीज़ जो होते हैं वो फ्लावर्स के होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, बीड्स के होते हैं, यही सब चीज़ें छोटा प्लांट्स बन के वो बड़ी ट्री बन जाती हैं। कितनी वेजिटेबल्स ट्रीज़ होती हैं जो हमें बहुत ही जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। वो सब ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, उनके इम्पोर्टेंस जाना चाहिए। आस्क ईच चाइल्ड टू प्लांट सीड इन अ स्मॉल पॉट एंड ऑब्जर्व हाउ सीड्स ग्रो इनटू अ प्लांट, यानी एक छोटा सा सीड यानी जो बीज आप डालेंगे तो छोटा सा स्मॉल सा पॉट में, तो क्या छोटा सा प्लांट बनेगा। पॉट के अंदर जैसे कोई भी गमले में कोई भी बीज डाल दीजिए तो वो धीमे धीमे एक प्लांट बनता है, और प्लांट बनने के बाद वो धीमे धीमे बनकर एक अच्छा सा ग्रो हो जाता है और वो प्लांट बन जाता है। टेल द चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर एंड सनशाइन एंड गुड केयर, यानी देखिए चिल्ड्रन प्लांट्स की और ट्री की बहुत ही केयर करनी चाहिए, उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। उन्हें टाइम टाइम वाटर देना चाहिए, पानी भी देना चाहिए, और धूप में रखना चाहिए जिससे उनको और सनशाइन मिले, और गुड केयर यानी अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू लिस्टन टू बर्ड्स इन अ गार्डन, कैन दे रिकॉग्नाइज द बर्ड्स एंड देयर साउंड। जो ट्रीज़ के गार्डन के अंदर आप लोग बर्ड्स की आवाज़ सुनते होंगे तो कितनी सुरीली उनकी आवाज़ होती है। तो अगर हमारे घर के पास प्लांट या ट्री हो तो जो बर्ड्स होती हैं वो हमारे टेरिस पे भी आके, हमारे बालकनी में भी आके बैठ के अपनी सुरीली आवाज़ सुनाती हैं। हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, आस्क देम अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट एंड इट्स टेस्ट, यानी आप अपने बच्चों से हमें बताइए कि उनको कौन सा फ्रूट पसंद आता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, और उसका बताइए उनको कौन सा, उनका जो फ्रूट है कौन सा, उनको जो फेवरेट फ्रूट्स बताइए उसके टेस्ट बताइए। आस्क ईच चाइल्ड टू लर्न टू राइम्स ऑन वन इन हिज हर मदर टंग एंड वन इंग्लिश एंड रिसाइट हिम इन द क्लास, यानी बच्चों को अपने राइम्स पढ़ाइए, बताइए, मम्मी भी घर पे बताएं, अपनी क्लास में भी राइम्स करने के लिए लर्न करना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू कलेक्ट एट least 5 things of different shapes, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। चिल्ड्रन को बताना चाहिए कि कितने क्या डिफरेंट शेप होते हैं, जिसमें से एक होता है स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है और सर्कल होता है। ये से बच्चों को बताना चाहिए शेप्स के बारे में। मेक स्मॉल ग्रुप्स एंड फाइव ए फ्यू थिंग्स टू ईच ग्रुप, आस्क ईच ग्रुप ऑफ टू sort the thing on the basis of their shapes, color, texture. Group to sort the things on the texture. Teach the children the importance of pond, lake and river, and the way we should not throw
रबीज इनटू द वाटर। देखिए बच्चों को बताना चाहिए कि शेप्स कैसे होते हैं, उनका ग्रुप कैसे बनता है। यानी अलग जो हमारा चैप्टर है वो यही बता रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से पॉन्ड क्या होती है, रिवर क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वही सब। और जो बच्चों में स्मॉल ग्रुप्स कैसे होते हैं, उनके 5 थिंग्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आज ये चैप्टर है जो यूनिट 6 है, वो स्टार्ट होने से पहले कुछ ये पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो आज हमने रीडिंग किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। इफ़ आई वेर इन एप्पल, लुक लिस्टन एंड रिपीट। ये आपसे पढ़े। एप्पल, ग्रो, ट्री, थिंक, ड्रॉप, नाइस, बॉय, लाइक, would, not, stay, there, giving, nobody, joy, full, eat. Write the correct option A, B, C or D in the box. देखिए अब जो हमको ऑप्शन जो लिखना होगा ना, ए बी सी डी में लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। अब जो इनका आंसर हमें ए बी सी डी में लिखना है। तो जो बॉक्स देख रहे हैं आप साइड में, इसमें हमें आंसर का जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे ए बी सी का ऑप्शन जो है वो हमेशा बॉक्स में लिखना है। तो चलिए इसे हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द एप्पल। ऑप्शन दिया है ए अंडर द ट्री, बी डाउन द ट्री, सी इन द ट्री एंड डी अप द ट्री। तो इसका आंसर आएगा ए अंडर द ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन का ए। इस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बॉय विश ही वेयर। ऑप्शन है एन एप्पल, ऑप्शन बी ए बर्ड, ऑप्शन सी ए ट्री, ऑप्शन डी ए बॉय। तो इसका आंसर भी है ए यानी एन एप्पल। तो यहाँ भी हम लिखेंगे ए एप्पल। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द बॉय वेयर एन एप्पल, हर ही वुड। ऑप्शन दिया है ए स्टे इन द बास्केट, बी फॉल ऑन द ग्रेस, सी स्टे ऑन द ट्री एंड डी ड्रॉप डाउन ऑन द नाइस बॉय। तो ऑप्शन का जो डी है, ड्रॉप डाउन ऑन द नाइस बॉय, ये हमारा आंसर है डी। तो ऑप्शन के बॉक्स में हम लिख देंगे डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय फील्स दैट एन एप्पल ऑन ए ट्री। ऑप्शन है विल नॉट लुक नाइस, ऑप्शन बी विल गिव नोबॉडी जॉय, ऑप्शन सी विल लुक नाइस, ऑप्शन डी विल गिव एवरीबॉडी जॉय। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉय फील्स दैट एन एप्पल ऑन ए ट्री। ऑप्शन है विल नॉट लुक नाइस, ऑप्शन बी विल गिव नोबॉडी जॉय एंड ऑप्शन सी विल लुक नाइस, ऑप्शन डी विल गिव एवरीबॉडी जॉय। तो जो ऑप्शन बी है वो है राइट आंसर। जैसे है द बॉय फील्स दैट एन एप्पल ऑन अ ट्री विल गिव नोबॉडी जॉय, यहाँ पर लिखना है ऑप्शन का बी। लुक लिस्टन एंड रिपीट। बी डबल ई बी, टी आर डबल ई ट्री, एफ आर डबल ई फ्री, सी आर ई डब्ल्यू क्रो क्रू, डी आर ई डब्ल्यू ड्रू, जी आर ई डब्ल्यू ड्रू ग्रीव, बी एल आई एन के ब्लिंक, ड्रिंक, थिंक, क्रॉप, ड्रॉप, स्टॉप, माइस, नाइस, स्लाइस, ब्राई, प्राई एंड स्टे, कॉल, फॉल, हॉल, बी ट्री फ्री, क्रू, ड्रू, ग्रीव, ब्लिंक, ड्रिंक, थिंक, क्रॉप, ड्रॉप, स्टॉप, माइस, नाइस, स्लाइस, ब्रे, प्रे, स्टे, कॉल, फॉल, हॉल। चलिए पेज पलटाते हैं। अब यहाँ भी दिया है सर्कल द वुड वर्ड इन ईच साइड। अब हमें यहाँ करना, वुड वुड के पास सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 to 5, 1 लाइन में इसमें जो वुड वर्ड है उस पर हमें सर्कल करना है। जैसे 1 नंबर में दिया है ब्रे, ट्रे, स्टे एंड डाइस। तो डाइस क्या है, वुड वर्ड है, तो इसके ऊपर ऐसे सर्कल करना है। सेकंड नंबर ड्रॉ, ड्रू, क्रू, ग्रीव, ये क्या है ड्रॉ, तो ये क्या वुड वर्ड है, तो इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। फिर 3 नंबर हॉल, फॉल, टॉल एंड सील। तो सील क्या है, वुड वर्ड है, वुड वर्ड है,
तो इसके ऊपर भी ऐसे सर्कल करेंगे। फिर 4 नंबर में ट्री, नाइस, फ्री, बी। तो नाइस क्या है, वुड वर्ड है, तो इस पे भी सर्कल कर देंगे। अब 5 नंबर पे स्लाइस, माइस, नाइस, प्रेयर। तो क्या है, प्रेयर क्या है, वुड वर्ड है, तो इस पर भी सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ब्लैंक्स। ऑप्शन दिया है ए ट्री, बी इगली, सी फ्री एंड डी बी। ऑप्शन ए है ट्री, वो है राइट आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले ब्लैंक्स में लिख देंगे ट्री और ऑप्शन का में लिखेंगे ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, टीना ब्लैंक्स एंड एप्पल। तो ऑप्शन दिया है ए क्रिव, बी न्यू, सी ग्रीव एंड डी ड्रीव। तो ऑप्शन डी जो है ड्रीव, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रीव और यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में डी। क्वेश्चन नंबर 3, आई लाइक टू ब्लैंक्स मिल्क। ऑप्शन है ए थिंक, बी सिंक, सी ड्रिंक एंड डी ब्रिंक। तो ऑप्शन सी है ड्रिंक, तो यहाँ हम लिख देंगे ड्रिंक और यहाँ पर ऑप्शन का भी सी में लिखेंगे सी। क्वेश्चन 4, डू नॉट ब्लैंक्स द बुक। ऑप्शन है क्रॉप, बी फ्लॉप, सी स्टॉप एंड डी ड्रॉप। तो आंसर यहाँ पर आएगा ए क्रॉप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन में लिखेंगे ए और ब्लैंक्स में लिखेंगे CROP क्रॉप। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अमित इज अ ब्लैंक्स बॉय। ऑप्शन दिया है ए राइस, बी नाइस, सी स्लाइस, डी डाइस। तो ऑप्शन है ए बी नाइस, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन का बी नाइस। ये देखिए इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ये ब्लैंक्स भी हो जाएगी और ऑप्शन भी आ जाएगा। चलिए अब हम पेज नंबर 93 के ऊपर आते हैं। लुक, लिस्टन एंड रिपीट। बर्ड्स चिप, बीज पुश, क्रोस काउ, डक्स क्वाक। ये जिनकी आवाज़ें हैं बर्ड्स की, बीज की, वो बताया जा रहा है यहाँ। हैंड्स क्लाउक, पिजन्स कू, पैरट्स स्क्रीच, पीकॉक्स स्क्रीम्स। तो ये जिनकी आवाज़ें हैं यहाँ पर बताई जा रही है, बॉक्स में दिया हुआ है। बर्ड्स चिप, बी बुज, क्रोस काउ, डक्स क्वाक, हैंड्स क्लाउक, पिजन कुक, पैरट्स स्क्रीच, पीकॉक स्क्रीम। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। क्रो, कैव, डक, क्वाक, बी बज, पैरट स्क्रेच, पिजन कुकू, क्लॉक क्लाउक, हैंड क्लाउक। ये क्या हो गया है, इसे क्या करें हमने, इसे किया है जो बर्ड्स की आवाज़ है उनके ऊपर सर्कल किया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, कुक, क्लाउ, क्रिप्स, काउ, बुजन। देखिए ये जो बर्ड्स हैं उनके है ना, बर्ड्स की आवाज़ कैसी होती है, बी की आवाज़, हैन की, क्रो और पिजन की आवाज़ कैसी होती है, यह बताना है। इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वोल्ड क्रिप्स, इफ़ आई वेर ए बी आई वोल्ड बुज, इफ़ आई वेर ए हैन आई loud owl clock, if I were a crow I would cow, if I were a pigeon I would coo। यानी पिजन की आवाज़ कैसी होती है, क्रो की आवाज़ कैसी होती है, हैन की जो आवाज़ है वो क्लाउक होती है, वही सब बता रहा। बुज है, बर्ड्स की आवाज़ कैसी होती है, वो आज ये आवाज़ लिखा, ब्लैंक्स में लिख के हमने बताया है। फिर आता है लिस्टन एंड रिपीट। एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, चीकू, कोकोनट, पपैया, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। सर्कल कलर्स द पिक्चर्स, कलर सर्कल द नेम ऑफ द फ्रूट्स। अब ये देखो जो पिक्चर बनी हुई है इस पर पहली बार कलर करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है।
पहले इसको अपने कलर करेंगे और फिर जो उनके नाम 2 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो राइट आंसर है, जो राइट और नाम है नेम में उसके ऊपर सर्कल करना है। जैसे ये क्या है, इसे कहते हैं एप्पल। एप्पल होता है रेड कलर का, तो इसमें रेड कलर हुआ है और जो एप्पल है उस पर सर्कल कर देंगे। जो सेकंड है इसे कहते हैं बनाना। बनाना कैसे कलर का होता है, बनाना येलो कलर का होता है, तो बनाना के अंदर सर्कल करना है। फिर है ग्रेप्स। ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को, तो ये ग्रेप्स हैं, तो ग्रेप्स को कैसी होती है, ग्रीन ग्रेप्स होती है, तो इसमें ग्रीन कलर का किया गया है। और ये ऑप्शन जो दिए थे ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के ऊपर सर्कल किया गया है। फिर है 4 नंबर की पिक्चर है, इसे कहते हैं, देखिए इस पर 2 ऑप्शन दिया है, जैसे है मैंगो और पाइनएप्पल, तो राइट आंसर है मैंगो, तो मैंगो के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। मैंगो येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है, तो ये येलो मैंगो है। फिर है एप्पल एंड ऑरेंज, तो ये क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज ही कलर का होता है और जो नाम है ऑरेंज उसके ऊपर सर्कल कर देना है। पपैया एंड बनाना ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर है पपैया, तो पपैये में हम सर्कल कर देंगे और यहाँ हमने कलर भी ऑलरेडी कर रखा है। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज एंड पपैया। चलिए पेज पलटाते हैं। अब यहाँ पर आना है लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क, राइट द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप देखिए पिक्चर दी गई है और ऑप्शन 2 दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिया है कोकोनट एंड चीकू, तो पिक्चर किसकी है, पिक्चर है चीकू की, तो चीकू के ऊपर टिक मार्क करना है, जैसे राइट की निशानी करनी है। फिर सेकंड नंबर में दिया है पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, तो ये पिक्चर काहे की है, पिक्चर है वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन के अंदर राइट की निशानी करनी है। फिर 3 नंबर पर दिया है कोकोनट एंड गुआवा, तो ये क्या है, कोकोनट, तो इसमें टिक मार्क करना है। फिर है 4 नंबर में है मैंगो एंड पाइनएप्पल, तो ये पिक्चर काहे की है, इसे कहते हैं पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल के अंदर टिक मार्क करना है। अब हम आते हैं लास्ट पिक्चर पेज पे, पेज नंबर 97 के ऊपर। आवर ट्री, लुक, लिस्टन एंड रिपीटेड। आवर बर्ड्स सिंग, रिप फ्रूट, इट्स टेस्टी, berry, find, tall, seed, false, rains, have, come, hurry, run, clouds, plant, burn, branches, long, cross, song, carry line, ants, spider, webs, caterpillars, tiny, rich, leaves, live, has, some, let us pluck them, pet, squirrels, having fun, strong, petting, savings, beautiful, money, things। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में आंसर वर्ड्स दिए हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ABCD इन द बॉक्स। अब हमें ऑप्शन यहाँ लिखना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द बर्ड सी द फ्रूट, ऑप्शन है इन अ ट्री, B on a roof and C under a tree, D in a bowl, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए नंबर का इन अ ट्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ए इन अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बर्ड डू, ऑप्शन दिए हैं ए ड्रॉप्स द बेरी, B बाइट द बेरी, C इट्स ए बेरी एंड D पल्क्स द बेरी, तो ऑप्शन का C जो है इट्स ए बेरी, वो हमें यहाँ लिखना है इट्स ए बेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रूट्स ऑन द ट्री इन स्मॉल, तो हमने यहाँ पर देखो लिखे हैं पहले से, ए में दिया है एरो, B रिप, C स्मॉल एंड D बिग, तो आंसर है स्मॉल, तो यहाँ पर आंसर का ऑप्शन में लिखा है हमने B और यहाँ पर इस ब्लैंक्स में लिखा है स्मॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रूट ग्रोज ऑन द ट्री, ऑप्शन है ए एप्पल, B बनाना, C लेमन, D बेरी, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, D बेरी जो है वो राइट आंसर है, तो यहाँ पर कर देंगे D बेरी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन द बर्ड्स ईट्स ए बेरी, ऑप्शन है ए बेरी फॉल्स, ए सीड फॉल्स, ए लीफ फॉल्स एंड D ब्रांच फॉल, तो ऑप्शन क्या है, B ए सीड फॉल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन का B लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन द सीड फॉल डाउन, ऑप्शन है ए प्लांट्स इज ब्रून,
ऑप्शन बी ए बर्ड्स ईट्स इट, ऑप्शन सी ए फ्रूट्स ग्रोज एंड ऑप्शन डी ए ट्री ग्रोज। तो ऑप्शन का ए जो है ए प्लांट ऑफ ब्राउन, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए व्हाट हैपन व्हेन द सीड फॉल डाउन। तो आज हमने यहाँ पर इस इंग्लिश वर्क बुक लिया है जिसे है मैरीगोल्ड, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के मैरीगोल्ड की बुक है। तो इसमें हमने आज लिए थे पेज नंबर यूनिट 6 स्टैंडर्ड, हमने 6 स्टार्ट किया था। ये है यूनिट 6 इफ़ आई वेर इन एप्पल। तो हमने यहाँ तक रिव्यू किया है, ऑप्शन बताए हैं, बर्ड्स के नेमिंग बताया है और उनकी क्या बताए हैं, उनकी आवाज़ से बताए हैं। तो देखिए ये ऑप्शन ए बी सी है, तो इसलिए आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।